कहानी तो वही है, सदियों से चली आ रही है कि नहीं? लेकिन यही रोटी कपड़ा मकान हर किसी को पहले से नहीं मिलता है। चंद वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको दादाजी या पिताजी की तरफ से मिल जाता है, बाकी लोगों ने उसको पाना पड़ता है। और उसको पाने के लिए इंसान के पास चाहिए विजन। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग द इनविजिबल। विजन वो चीज है, वो दृष्टि नहीं है। आंख से हम देखते हैं, लेकिन विजन से हम वो चीज देख सकते हैं जहां हम पहुंचने वाले हैं। जहां हम पहुंचने वाले वो चीज हम विजन के जरिए देख सकते हैं। जब अपनी ही आंखें बंद हो तब अंधेरे का क्या कसूर। जब अपनी आंखें बंद हो तो अंधेरे का क्या कसूर। सही बात है ना? तो आज हम ऑलरेडी अंधेरे में है। आज अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगलो नहीं है, नहीं है, वो सब लोगों की आंखें बंद है, तो अंधेरे का क्या कसूर। स्वामी जैसा उजाला आ चुका है, आंखें तो खोलो, है कि नहीं? तो आंख खोलिए, उजाला तुरंत हो जाएगा। आप आंख बंद करके कह रहे हो इतना अंधेरा है कि नहीं? तो देखिए, सबको पता है हेलेन किलर, इसने हैंडीकैप लोगों के लिए एक संस्था बनाई थी। आई साइट यानी कि दृष्टि सबके पास है, विजन सबके पास नहीं होता है। अभी मैं जो बोलूंगा उससे ज्यादा चीज स्क्रीन पे दिखेगी, और सबसे बड़ी कमाल मेरे बोलने से ज्यादा स्क्रीन की आज ये एक अलग चीज आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपको ये एक ड्राइंग दिख रहा है, बराबर? ड्राइंग दिख रहा है, बराबर? ओके, लेकिन अब विजन क्या है? देखिए विजन, पहले ये वाला ड्राइंग था ना, ध्यान से देखिए। ये है विजन। क्या कहते हो? फिर से देखिए, ये ड्राइंग था, ये विजन है। ये भी विजन नहीं है, ये विजन है। अरे ये भी विजन नहीं है, विजन तो ये है, विजन तो ये है। अरे ये भी नहीं है विजन, विजन तो ये है। ये दोनों अंदर है, खिड़की में वो मुर्गे का फोटो अंदर है, ये है विजन। ये भी नहीं है। अरे विजन ये भी नहीं है। देखिए ये विजन है, वो आदमी अंदर था, मुर्गे का फोटो अंदर था, ये पूरा घर का बाहर का हिस्सा है। अरे ये भी विजन नहीं है, विजन तो ये है। अरे ये भी विजन नहीं है, ये विजन है। ये भी विजन नहीं है, ये विजन है। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है, तो ये विजन है। ये भी नहीं है। अरे ये भी नहीं है विजन, ये विजन है। अरे विजन ये भी नहीं है भाई, विजन बहुत ऊंची चीज होती है। ये देखिए, ये भी विजन नहीं है। ये देखिए, ये भी विजन नहीं है। ये पूरी स्टीमर है, ये भी विजन नहीं है। और ये भी विजन नहीं है। ये बस के ऊपर एक फोटो था सिर्फ। आप समझ रहे हो? थोड़ी सी जानकारी मिलने के बाद इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत बड़ा विजन आ गया। लेकिन उस विजन के पीछे एक विजन, उस विजन के पीछे एक विजन, विजन के पीछे एक विजन, बहुत बड़ा विजन होता है, जिसे देखने के लिए, सोचने के लिए एक लंबी सोच और सिस्टमेटिक ज्ञान की आवश्यकता है। नॉलेज की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, एक प्रोसेस की आवश्यकता है, उसके बाद वो मिलता है। इसीलिए विजन अलाउ ऑर्डिनरी पीपल टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। अगर विजन आपके पास आ जाएगा तो एक साधारण आदमी असाधारण काम कर सकता है।
देखिए, मदर टेरेसा साधारण स्त्री, विजन क्या है? केयर फॉर डाइंग। लोगों के दुख से उसे दुख होता है, किसी को दुखी नहीं देख सकती थी, तो उसके पास ये था विजन। क्या किया? यू विल डाई योरसेल्फ, और प्राइस पे लाइफ सेक्रीफाइस, अपना पूरा जीवन उस मिशन के लिए दे दिया। और आज एक बच्चे की नहीं, पूरी दुनिया की ये बन गई मदर। इसीलिए इसे कहते हैं मदर टेरेसा। गांधी जी, विजन क्या है? इंडिया को आजादी दिला के रहूंगा। एक आदमी दक्षिण अफ्रीका में जब उसे फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद ट्रेन से उतार दिया जाता है, जमीन पर पड़े पड़े यह आदमी सोचता है कि मैं अब अपने देश को आजादी दिलाऊंगा। विजन। लेकिन रिएक्शन क्या था लोगों का? जब ये हिंदुस्तान चले आए और लोगों को कहा कि मैं अंग्रेजों की चुंगल से हिंदुस्तान को आजादी दिलाऊंगा, लोगों ने कहा ये कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने मान लिया। जैसे अकरम भाई के चाचा ने कहा था, अरे अकरम भाई तू तो बच्चा है, मेरी दाढ़ी यूं ही सफेद नहीं हुई है बंबई में, जब मेरी दाढ़ी सफेद हो गई तो तेरे बाल तो चले जाएंगे। अकरम भाई ने कहा बाल जाएगा तो कोई बात नहीं, पैसा तो आएगा, और उस पैसे से फिर से बाल उगाए जा सकते हैं। विजन, 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 विजन बहुत ऊंची चीज होती है। चलिए ठीक है, आखिर मिला क्या? आजादी मिली। देखिए, ये पूरी जो पीपीटी मैं ले रहा हूं ना विजन की, ये टोटल एक्चुअल ट्रेनिंग 4 घंटे की है। उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं उसमें से एक स्लाइस की तरह काट कर लाया हूं। पूरी पीपीटी नहीं डाली है मैंने इस लैपटॉप में, एक छोटा सा पोर्शन। ये पूरा 4 घंटे का एक प्रोग्राम हमने डिजाइन किया हुआ है। उसमें से कुछ चीजें मैंने इसमें आपके सामने पेश की है, क्योंकि यहां पर सिर्फ मुझे लिमिटेड टाइम बोलना है और मैं हमेशा टाइम क्रॉस नहीं करता हूं बोलने में, मेरी खासियत है। चलिए, अब्राहम लिंकन। देखिए, कोई भी आदमी कोई भी मुकाम पे पहुंच सकता है, ये उनकी सोच थी। लेकिन आम आदमी क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो हमेशा आपके विजन के सामने लोगों के रिएक्शन होंगे। अगर आप रिएक्शन में बह गए तो आपका विजन बह गया, आप रिएक्शन को ओवरटेक कर गए तो आपका विजन जीत गया। देखिए, नेल्सन मंडेला, इसने भी डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, लोगों ने कहा तुम पागल हो क्या, लेकिन हुआ, 27 साल जेल में रहे, हुआ। ऐसे बहुत सारी घटनाओं को हमने एनालिसिस करके रखा हुआ है ओरिजिनल पीपीटी में, ट्रेनिंग में, जिससे ये पता चलेगा कि इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। लेकिन मैं दूसरे टर्निंग पॉइंट पे जाता हूं। अगर आपका विजन क्लियर है तो ही आपका विजन, आपका मिशन बन सकता है। मिशन कब बनेगा? विजन क्लियर है, रास्ता क्लियर दिखता है, चलना शुरू किया, वही मिशन है। चलने की दौड़ बढ़ाई, वही मिशन है। मुकाम हासिल करना शुरू किया, यही मिशन है। एक से एक पड़ाव को क्रॉस करना, वही मिशन है। अगर मिशन क्लियर है तो उस मिशन के गोल, मिशन के मुकाम को हासिल करने के लिए आपके पास चाहिए प्लानिंग। प्लानिंग का क्या मतलब है? यहां से घर पे जाओ, जो कुछ सुना भूल जाओ, चादर ओढ़ के सो जाओ, आंखें बंद, बहुत अंधेरा है। अरे आंखें खोलो, आंखें खोलोगे तो दिखेगा ना। हाँ, तो ये तब होगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। डिसाइड करिए। आपको यहां पे मैं बीच में एक बात बताना चाहूंगा।
कि यहाँ बैठा हुआ हर आदमी अपनी तकदीर बदलना चाहता है, लेकिन आप जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें तकदीर नहीं बदलेगी, आपकी तकदीर बदलेगी स्वामी से। क्या ये विजन है? ये विजन है, लेकिन ये विजन होना क्यों चाहिए आपके लिए? सवाल तो ये है ना, क्यों यही विजन होना चाहिए आपके लिए? ये बहुत भारी सवाल है। ये इसलिए होना चाहिए कि आज की तारीख में दुनिया के 3% लोगों के पास 97% वेल्थ है और 97% लोगों के पास 3% है। ये जो एक्सट्रीमली अमीर और गरीबों की भेद रेखा है, ये हुई है सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड से, जिसे हम बिजनेस कहते हैं। उसी की वजह से ये अवस्था पैदा हुई है। इसी को तोड़ने की कोशिश विनोबा भावे ने की थी। विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ के इस अभियान में जमींदारों की जमीन लेकर गरीबों को बांट दी। फिर क्या हुआ? वही कहानी, गरीब फिर गरीब हो गए, अमीर फिर अमीर हो गए। रशिया के अंदर सोशलिज्म आया कि सारी जायदाद सब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की, सब गवर्नमेंट के नौकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर आदमी इक्वल लाइफस्टाइल जिए। लेकिन वो संभव नहीं हुआ। वहां पे भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुरू हो चुकी है, सोशलिज्म टोटली गिर चुका है। लेकिन आज अगर दुनिया को सोशलिज्म कोई दे सकता है तो एकमात्र है डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री। वजह सिर्फ यह है कि ये एकमात्र इंडस्ट्री है जहां पर पैसा आपस में बढ़ता है, नहीं कि मॉडलों को बढ़ता है, नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर को बढ़ता है। जो रेगुलर चैनल से यहां पैसा आपस में ही बढ़ता है। हमें हमारी यूज करने वाली चीज पर पैसा आता है, इसलिए इसका आपको प्लानिंग करना होगा इसमें आगे के जाने के लिए। और लास्ट में जो चौथा स्टेप होता है प्लानिंग के बाद, एक्शन। मुझे तो सब आता है लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, मैं एक्शन ही नहीं करूंगा, तो क्या होगा? आप यहां पहुंचे, ये आपकी एक्शन थी। आप यहां पहुंचे, आपकी एक्शन थी। कुछ सीखने के बाद आप आगे बढ़ोगे, वो आपकी रियल एक्शन रहेगी। आपका यहां पहुंचना एक्शन है, लेकिन यहां से सीख के कुछ काम करना, एक्शन करना, ये विजन होना चाहिए आपका। तो मिशन जो है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट हमने बनाए हैं, लेकिन मेरी घड़ी कुछ चुभ रही है मुझे, ठीक है। चलिए देखिए, मिशन जो होता है कि जिंदगी में अपनी जिंदगी को मीनिंग देना चाहिए। जिंदगी के आखिरी वक्त ऐसा नहीं लगना चाहिए क्या मैं पैदा हुआ, क्या मैंने किया, क्या किया और क्या करके जा रहा हूं। जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पे। क्लैरिटी फॉर योर रोल इन द लाइफ। हमारा रोल हमारी जिंदगी में क्या है? क्या मैं अच्छा पति हूं, क्या मैं अच्छा पिता हूं, क्या मैं अच्छे से जीता हूं, क्या अच्छी फैमिली को लाइफ देता हूं। मिशन, ये सब मिशन के पॉइंट है। अगर ये सब मिशन आपके पास हो गए तो ही आप जिंदगी में इन मिशनों को पूरे करने के लिए काम करोगे। नहीं तो काम कौन करता है भाई? जिंदगी तो ऐसे ही जा रही है। जो कीचड़ में पड़ा है उसे कीचड़ में ही सबसे ज्यादा आनंद आ रहा है, उसे पता ही नहीं बाहर कितना बढ़िया है। ये वही बात है कुएं के मेंढक की। उसे लगता है कुआं ही पूरी दुनिया है, लेकिन समंदर तो बाहर है भाई। तो कब निकलेंगे इस कुएं में से और बाहर आ जाएंगे समंदर में? बाहर आके देखिए, बाहर आपके लिए मर्सिडीज इंतजार कर रही है, हवाई जहाज इंतजार कर रहा है, दुनिया की ट्रिप इंतजार कर रही है, दुनिया की लाइफस्टाइल इंतजार कर रही है। कब तक उसी में पड़े रहोगे? वीजा बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, हमेशा आपके पास मेजरमेंट की सिस्टम होनी चाहिए। आप किस तरह मेजरमेंट करोगे आपका मिशन राइट ट्रैक पे जा रहा है कि नहीं। देखिए, ये सब चीज पे बहुत सारे पॉइंट में बोलता हूं, लेकिन अभी वो 5 बोलना है ना, तो मैं खाली पढ़ ही रहा हूं खाली। चलिए, हाँ, मैग्नेटिक। आपका मिशन इतना पावरफुल होना चाहिए कि मैग्नेट की तरह काम करो, आगे बढ़ो। बरोबर?
कम्युनिकेशन में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। मोटिवेशन, मैक्सिमम टैलेंट यूज करना, तो ये सारी बहुत सारी चीज है, अभी इस पे नहीं बोलेंगे हम। इसकी पूरी जब ट्रेनिंग में लूंगा एक बार विजन के ऊपर तो हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ पॉइंट पे बात करता हूं। प्लानिंग के टाइम आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आज से जाके डिसाइड करो स्वामी में काम करना है तो एनालिसिस करो। एनालिसिस से पता चलेगा आपको कि क्या मुझे प्रोडक्ट बताने आता है कि नहीं। एनालिसिस, अपने आप से सवाल पूछो, क्या मुझे स्वामी की प्रोफाइल आती है कि नहीं, अपने आप से सवाल पूछो। क्या स्वामी का बिजनेस प्लान मुझे आता है कि नहीं, सवाल पूछो। एनालिसिस, फिर एक फॉर्मूला बनाओ कि मैं अब कैसे स्वामी का काम करूंगा, बराबर, और उसको प्रैक्टिकल में लाओ। इतना सिंपल काम है। तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन होता क्या है, पढ़ पढ़ के दुनिया भर की ट्रेनिंग ले लेके इधर गया उधर गया, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करते करते इतना ट्रेनिंग का बोझा सिर पे और कंधे पे हो गया। बस ऐसी हालत है, ये बोझा उठा के सिर्फ चल रहे हो, उसमें से कुछ कर नहीं रहे हो। क्या होगा? थक जाएगा आदमी, पक जाएगा आदमी, है कि नहीं? तो फाइनली मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपके जीवन में विजन का महत्व है, इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में एक शेर कहूंगा, समय फिसलता है रेत की तरह। मुट्ठी में अगर रेत पकड़ लो ना तो फिसलने लगती है कि नहीं? वाह 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 वाह। मुट्ठी में अगर रेत पकड़ो तो फिसलती है ना, इसीलिए कहते हैं समय फिसलता है रेत की तरह, हम उसे संभालना भूल जाते हैं। समय फिसलता है रेत की तरह, हम उसे संभालना भूल जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में बहुत खास होते हैं, उन्हें हम स्वामी बताना भूल जाते हैं। जबरदस्त! थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां जय जी के लिए। लाइट्स लगाना, लाइट्स। और कुछ सुनना चाहते हो? कितने लोग डॉक्टर मजीद को जानते हैं? देखे हैं? 1988 में सिविल कॉर्पोरेशन चालू किया, तो 10 अक्टूबर 2010 को स्वामी डायरेक्ट चालू किया, 10-10-10 को। अब एनिवर्सरी आ रहा है नेक्स्ट मंथ। डॉक्टर मजीद का विजन बहुत क्लियर था। वैसे उनके बेटे जो है शहीन मजीद, उनका भी विजन बहुत क्लियर है। इसलिए आपके लिए वो यूनाइटेड स्टेट से अभी इंडिया बैंगलोर में सेटल हुआ है। उनके बाद उनके जो बेटे हैं राम मजीद, राजा मजीद जो है, वो भी छोटे हैं, अभी 8-10 साल का उनका उम्र है। तो आपको एक चीज में बात बताना चाहता हूं कि डॉक्टर मजीद है, शहीन मजीद सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, शहीन मजीद के बेटे, 3 जनरेशन तक तो आपको अभी दिख रहा है। ये है कंपनी चलाएंगे, कंपनी चलेगा, और आप हो, आपका बेटा भी सामिराइट में होगा, उनका बेटा भी सामिराइट में होगा। तो हमारा विजन बहुत क्लियर है, कंपनी स्ट्रांग है। अभी मैं स्टेज में बुलाना चाहता हूं, एक्चुअली वो तो लीडर नहीं है, इनको एक्चुअली बहुत बार आंधी बोला जाता है, सामिराइट के गांधी भी बोला जाता है, पैसा कमा के देते हैं। तो एक्चुअली मैं बुलाने से पहले एक काम करता हूं उनके लिए। आई थिंक इसी से क्राउड से किसी ने उसका एक वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो में आपको दिखाता हूं, आप पहचान जाएंगे वो स्टेज पे कौन आने वाला है। देखना चाहते हो? तो जोरदार तालियां। भाई म्यूजिक रेडी है? पक्का? मिलाए
जिस दिल को मिलाए ये कदम रुक न पाए, लाख तूफान आए कारवां बढ़ता जाए। Anand Kumar is an example. He has showed the way. His decision-making capacity and ability to interact with people is far superior to anyone I know. And he's doing extremely well. And I'm so glad some people here in Delhi recognizes that Samir Direct success in Delhi is because Anand Kumar is at it. And I am very grateful to Anand Kumar also. Anand, wherever you are, come. मजीद ने मेरे लिए जो शब्द कहे वो मेरे लिए नहीं था, वो आपके लिए। अगर आप नहीं होते तो वो शब्द नहीं था। कुछ कर दिखाना है। थैंक यू सर, जोरदार ताली से वेलकम कीजिए। मिस्टर आनंद कुमार जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सामी डायरेक्ट। I like the way you move into the drum. नमस्कार। सामी परिवार के लेडीज, जेंटलमैन, भाइयों, बहनों, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सबका सामी के इस महोत्सव में स्वागत है। सुबह से शाम तक, अब लगभग शाम हो चली है, मैंने कहा मुझे कुछ बोलना होगा तो पहले ही बता दो, क्योंकि आखिर में कुछ बचता नहीं है। लेकिन कोई ऐसा शहर नहीं जिस पर मेरा कहर नहीं, और उसमें कोई ऐसी गली नहीं जिसमें मेरी चली नहीं। अभी पीछे 6 महीने पहले आप लोगों को पता होगा थोड़ा तूफान आया। और उसमें एक फिल्म का गाना है कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर। इसका अगला लाइन मेरे को पता नहीं है। तो उस तूफान से इस भीड़ को बचाकर लाया गया आज। इसको बोलते हैं सामी का ताकत। कभी कभी जख्म हो जाए तो ऑपरेशन करना पड़ता है, और करना नहीं पड़ता है तो करवाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना। तो हमारे डॉक्टर साहब लोग जो पीछे यहाँ बैठे हैं, हमने उनको बीमारी दिया और उन्होंने ऑपरेशन करके इसको ठीक किया। सारे सीसीएम, अब नाम लेने चलूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, डायमंड्स, एमराल्ड, रूबी से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक, आप जितने लोग हैं आप सबका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन एक दो चीज मैं बराबर खोजता रहता हूं, और वो चीज आज भी मुझे मिल जाएगा। इसमें कोई इंसान है जो बिना आईडी लिए हुए आज आ गया है? एनीबॉडी? जिसकी भी आईडी नहीं लगी है कोई? इधर इसको बोलते हैं सपने।
बहुत लोग यहाँ हैं जिनको 3 साल में सपने सामी में दिखाई नहीं दिए अंदर होकर के, और इनको सामी के बाहर से भी आए नहीं हैं, इनके सपने नहीं, इनको खींच के लगे। पहले मैं अकेला घूमा करता था हनुमान की तरह, मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है।